भरत जाम और गेंदबाजी में जतिन, माफ कीजिएगा राहुल लग रहे। चलिए अभी भगत बा अंपायर का इशारा आते हुए सिंगल। स्ट्राइक पे हरूबा राहुल तावड़ी, पहली गेंद मगर वह विजय मालिक फील्डर मौजूद, फिर भी एक रन के दो चूके बल्लेबाज, एक रन से खाता खुलता हुआ अमरेली का। अब स्ट्राइक पे आ चुके बाटी से ताल्लुक रखते हुए भरत जाम, इस बीच राहुल, पहली गेंद बैट का किनारा लगता है सीधा गई कीपर नौबा माने के पास, पहला झटका लगता हुआ भरत जाम के रूप में। आज मनोज जगतिया खेल रहे, मौका मिला है आज खेलने का, किस तरह फील्डिंग करेंगे वो तो पाचा बताएंगे। तो निराश किया आज भरत जाम ने, पहली गेंद में सीधी कीपर के पास खेचने बैठे, पहला झटका लगता हुआ अमरेली को। इसमें फुल टॉस गेंद मगर बेहतरीन फील्डिंग, और ये डायरेक्ट हिट होती थी, अकेले आउट होते। दिलीप सोटा बेहतरीन फील्ड में से एक, भीमराणा से ताल्लुक रखते हुए दिलीप सोटा। इस बीच उठा दिया मगर वहां भगत जाम, जब तक गेंद को पकड़े तब तक 2 रन हो सकते हैं, मगर मना किया वहां दिलीप जेठवा ने। 3 रन बन चुके, एक विकेट पे पहला ओवर चलता हुआ सर्कल का, बेहतरीन ओवर चलता हुआ राहुल द्वारा। स्ट्राइक पे दिलीप जेठवा, गेंद को प्लेसिंग करते हुए समान देते हुए इस गेंद को, स्कोर है रुकता हुआ 3 रन, पहला ओवर चलता हुआ, मगर कुछ भी हो बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई राहुल द्वारा, एक विकेट दिलाई और सिर्फ 3 रन। नए बल्लेबाज आ चुके दिलीप जेठवा। इस बार ऑफसाइड खेलना चाहते थे मगर गेंद गई कीपर के पास, ओवर एक ओवर की समाप्ति पे 3 रन, एक विकेट। अच्छी शुरुआत अहमदाबाद की ओर से चलती हुई, पहली ओवर में सिर्फ 3 रन और एक विकेट। चलिए दूसरा ओवर गेंदबाजी में आ चुके भगत जाम, और स्ट्राइक पे रहेंगे हरूबा। हरूबा की बात की जाए तो द्वारका से ताल्लुक रखते हुए एक ऑलराउंडर, गेंदबाजी भी काफी बढ़िया करते हैं, मगर आज ये ओपनिंग में आए तो खेलना तो होगा क्योंकि सामने बढ़िया टीम।
ये दोनों में से मैच जो हारती है वो ये टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएगी। बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंदबाजी बकतबा द्वारा, समझ नहीं पाई इस गेंद को अरूबा, मगर सर्कल में आए तो खेलना दोगा क्योंकि सर्कल में सभी प्लेयर आगे रहते, सिर्फ 2 प्लेयर बाहर रहते। इस बार उठा दिया अरूबा ने गेंद के पकड़ने के लिए दौड़े थे दिलीप सोढा ने फील्डर, मगर 1 बाउंस 4 रन, तो इससे 4 रन से इसको बतावा 7 रन। पहला चौका निकलता अरूबा के बल्ले से। गेंद काफी दूर जा चुकी है, अभी भी आई नहीं गेंद, दर्शक के काफी दूर जा चुकी है। वहां केतन मात्र राजेश माने को है ये काम सौंप के दिया है, मगर ये राजेश माने कहाँ गए? काम सौंपा है राजेश माने को यहाँ गेंद ढूंढने के लिए। पाचा बाथल ने और अली राजा दोनों को गेंद आ चुकी है। स्कोर रुकता हुआ 7 रन 1 विकेट। अभी भी स्ट्राइक पे अरूबा। फुलटॉस गेंद थी, मगर वहां फील्डर, बेहतरीन फील्डर में से एक दिलीप, एक बार फिर से डायरेक्ट हिट लगे, मगर अंपायर का कहना है नॉट आउट। अंपायर वहां अनिल माणिक, डायरेक्ट हिट लगी थी, कमाल की फील्डिंग की थी दिलीप, माफ कीजिएगा दिलीप सोढा ने। मगर इस तरह डायरेक्ट हिट लगाना आसान नहीं रहता। लाजवाब फील्डिंग दिलीप द्वारा। गेंद को भेज दिया वहां विजय माणिक, मौजूद फील्डर। 8 रन बन चुके, दूसरा ओवर चलता हुआ। ये गेंद रुकने वाली नहीं है, गेंद सीधी जाएगी 4 रन के लिए। गेम में दखलते हुए फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने के लिए, तो इससे 4 रन से इसको बताओ 12 रन। दोनों ही कप्तान इस मैच को जीतने के लिए पूरा दम लगा देंगे, क्योंकि जीतेंगे तो जीवित रहेंगे। इस बार पूरी तरह बल्ले पे आई नहीं, मगर फिर भी 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, तो इस 1 रन से इसको बताओ 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन 1 विकेट। यहां से पहले बल्लेबाजी जो करती है टीम, 100 के ऊपर तो रन चाहिए, 100 के नीचे जो स्कोर हुआ है तो सभी चेस हो चुके हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके हैं राहुल। राहुल की बात की जाए तो एक ओवर में, अगले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे राहुल ने और 1 विकेट भी लिए थे। बेहतरीन गेंदबाजी की थी राहुल ने। भीम सिंह गढ़वी आ चुके हैं मैच देखने के लिए। गेंद को हम भेज दिया है विजय माने के पास, फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। 14 रन बन चुके। स्कोर बोर्ड हमारे जगदीश सुमनिया हल्के हाथों से भेज दिया गेंद को, वहां फील्डर मौजूद।
तो इस 1 रन से स्कोर पहुंचा है 15 रन। एक बे दिलीप जेठवा। फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाते हुए दिलीप जेठवा, गेंद सीधी गई 4 रन के लिए। तो इससे 4 रन से स्कोर था 19 रन। दिलीप जेठवा एक बढ़िया महान ऑलराउंडर में से एक है। दिलीप जेठवा कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे। इस बार गेंद बल्ले पे आई नहीं, मगर फिर भी 2 रन लेना चाहेंगे, मगर वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन। तो इस 1 रन से इसको बता 20 रन। अंपायर का कहना है कि लेग बाय। तीसरा ओवर चलता हुआ, फिर भी सर्कल में इतने रन बने नहीं। लास्ट 6 ओवर में रन भी बढ़िया बन सकते। इस बार उठा दिया है, वहां गेंद आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई, फील्डर और गेंद की रेस लगी थी, मगर आखिर गेंद की जीत हुई। चौबीस रन बन चुके इस 4 रन से। इस बार वही शॉट खेलने की कोशिश की थी, मगर पूरी तरह बल्ले पे आई नहीं, वहां फील्डर मौजूद। फील्डर राधे सोलंकी लग रहे। 1 रन से इसको बताओ 25 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 25 रन, 1 विकेट। अंपायर जल्द मैच में थोड़ी सी जल्दी रखे, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है। दस मिनट का ये लाइट जाएगी, मगर कब जाएगी वो तो पाचापा बता रहे हैं। मगर अंपायर आप मैच में थोड़ी सी देर मत कीजिए। 11:30 बजे मुझे लग रहा है कि लाइट जाएगी, पाचापा कह रहे। 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट। गेंदबाजी में बदलाव। विजय माणिक गेंदबाजी में, सामना से सर ताल्लुक रखते हुए विजय माणिक गेंदबाज, और स्ट्राइक पे रहेंगे हरूबा। अरूबा की बात की जाए तो 8 गेंद में 13 रन बना के खेल रहे, इसमें 2 चौके लगते हुए इसके बल्ले से। इस बार गेंद को भेज दिया है, मगर 2 लगाई फील्डर ने। देखते बेहतरीन फील्डिंग। फील्डर दिलीप सोढ़ा चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए कम से कम 2 रन बचाए। यकीनन गेंद 4 रन के लिए जा रही थी। कमाल की फील्डिंग। मनोज यहां खड़े हुए लेग स्लिप में खड़े राजेश माणिक गिफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, मगर गेंद रफ्तार से जाते वहां कीपर के पास। कीपर नौबा माणिक। धुआंधार बल्लेबाज मनोज, आज शायद मुझे लग रहा है कि ओपनिंग करेंगे। बाहर गेंद विजय माणिक को हाथों के छूती हुई, मगर वहां फील्डर मौजूद। अट्ठाईस रन बन चुकी 1 रन से। आहिस्ता आहिस्ता पार्टनरशिप बढ़ती हुई दोनों बल्लेबाज की ओर से। दिलीप जेठवा और अरूबा के दोनों द्वारा पार्टनरशिप बढ़ती हुई। इस बार गेंद को भेज दिया राधे सोलंकी के सर के ऊपर से। 4 रन के लिए गेंद। 4 रन से इसको बताओ 32 रन। अब राधे सोलंकी अभी तक गेंदबाजी भी नहीं आई। यानसेट के नाम से जानी जाते हैं राधे। चौथा ओवर चलता हुआ सर्कल का आखिरी ओवर।
और ये गेंद विकेट मिल सकता था, वहां फील्डर मौजूद, और ये कैच करके दिखाया राहुल तावड़ी ने। एक विकेट भी मिली थी उसको और एक कैच भी पकड़ा है राहुल तावड़ी ने। दूसरा झटका लगता हुआ दिलीप जाठवा के रूप में। बढ़िया विकेट। और मनोज जगतिया आज के मैच में बाबर आजम से जाने जाते हैं मुरवल के टीम में। पंद्रह नंबर की जर्सी में मनोज जगतिया। नवीन ने उनको स्पेशल बुलाया है चार्टर्ड प्लेन से। नेक्स्ट बल्लेबाज भरत माणिक, लालपुर से ताल्लुक रखते हुए। और दिलीप भाई आ चुके हैं, हमारे साथी कमेंटर दिलीप भाई। भरत माणिक लालपुर से ताल्लुक रखते हुए। सर्कल की आखिरी गेंद खेलेंगे भरत माणिक, गेंदबाज विजय माणिक। पहली गेंद में लंबी हिट खेलना चाहते थे मगर गेंद सीधी गई कीपर के पास। 4 ओवर के समाप्ति में 32 रन 2 विकेट। दिलीप भाई आइए हमारे पास में बगल में बैठिए। हेलो अबूबा, शुक्रिया। मैं और मेरे साथ ललित भाई विकास करते हुए, साथ में पाचाबा, ललित भाई काफी मैच का मजा लेते हुए कमेटी बॉक्स में बैठे हुए, मगर वहां दिलीप भाई वहां मुद्रा के मेहमान आए हुए हैं, मैच के मजा लेने के लिए बैठे हुए हैं। हिमराज गढ़वी और बिमसी गढ़वी के पास आश्रेबा वकील बैठे हुए मैच के मजा लेते हुए, वहां से मुद्रा से आए हुए हैं। जी आपकी बात से मैं सहमत हूं क्योंकि काफ़ी दर्शक आए हैं। उसमें खिमराज हमारे अच्छे दोस्त, साथ में पढ़ाई की है हमने। आज बरसों के बाद हम मिले, बहुत अच्छा लगा। इसी बीच बढ़िया गेंद और डॉट गेंद। हेलो 32 रन बन चुके हैं। इस बार गेंद को दिशा दिखाने में सफल हुए। गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री की ओर जाते हुए 4 रन के लिए। और मनोज ने काफी पीछा किया था गेंद का, मगर आखिर गेंद की जीत हुई। हेलो 36 रन बन चुके हैं इस 4 रन से। दिलीप भाई राधे सोलंकी अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का 5वां ओवर डाल रहे हैं। चौका खाया है अभी। 36 पे पहुंचती हुई अमरेली सुपर राइडर, और ये आउट। वापसी करते हुए चौका खाने के बाद राधे सोलंकी। दिलीप भाई, ये राधे सोलंकी मार्को यानसन से नाम से जाने जाते हैं। वो अफ्रीका के गेंदबाज यानसन। छत्तीस पे तीसरा विकेट गिरा है अमरेली सुपर राइडर्स का। और अबूबा सामने अहमदाबाद किंग्स हैं, जो काफी ये कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में। ये टीम जो है अभी खेल रही है एक दूसरे के सामने।
नए बल्लेबाज रोहित। बढ़िया खेले हैं, दो खेलते ही दो की मांग है और जब तक अच्छा थ्रो लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग रोहित और भरत के बीच में। स्कोर बढ़ता हुआ 2 के साथ 38 रन। पांचवा ओवर प्रगति पे है। अमरेली के 38 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद लेके राधे सोलंकी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बढ़िया गेंद, डॉट गेंद से 5 ओवर समाप्त। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे अमरेली। दिलीप भाई, यहाँ से देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज नए आए, अभी थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी खेलने में, मगर दिक्कत रहेगी तो पर रन भी चाहिए। 5 ओवर 29 रन हुए, दोनों नए बल्लेबाज खेल रहे। जी अबूबा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पार्टनरशिप बनानी होगी। अगर अमरेली को बड़े टोटल की ओर बढ़ना है तो पूरा दारोमदार इस जोड़ी पे, भरत माणिक स्ट्राइक पे। बढ़िया गेंद, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। विजेश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तकरीबन 6 फुट के आसपास उनकी हाइट है, तो वहां से गेंद जब रिलीज होती है तो दिक्कत होती है बल्लेबाज को। चलिए रोहित, बढ़िया गेंद, लगातार प्ले एंड मिस होते हुए जो पकड़ चाहिए थी अबूबा वो बनाते हुए अहमदाबाद किंग्स अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। और इसी बीच विजेश अगली गेंद, इस बार दिशा भटके और एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 40। सारे दर्शकों का और मेहमानों का टीसीएसआरडी दिल से धन्यवाद करती है कि ऐसे ही साथ सरकार देते रहें। इसी बीच इस बार सीधा कह रहा है, फुलटॉस गेंद थी थोड़ी, वहां पे फील्डर हैं। 1 ही रन, अच्छी फील्डिंग और 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41। ललित भाई रोज आते हैं, कुछ ना कुछ विकास करके जाते हैं। इसी बीच इस बार लंबा हिट, 1 ही रन। 42 रन बन चुके 1 रन से। अब स्ट्राइक पे रोहित, अच्छी गेंदबाजी चल रही है विजय माणिक द्वारा। दूसरा ओवर चलता हुआ विजय माणिक का। अब इस गेंद को हम पर क्या कहेंगे, 1 बाउंस ज्यादा ऊंची रह गई थी। अंपायर चाहते तो वाइड भी दे सकते थे, मगर अंपायर का कहना है कि 1 बाउंस रहेगा। बाहर उठा दिया गेंद को, गेंद फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन। दिलीप भाई 6 ओवर की समाप्ति पे 43 रन बन चुके हैं, सिर्फ 3 विकेट। यहां से 6 ओवर में कम से कम 73-75 रन चाहिए। जी अबूबा, क्योंकि 43 अब तक बने हैं 36 गेंदों में और 36 गेंदें शेष हैं। और भरत माणिक और रोहित अगेरा ये काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, कभी भी
गियर बदल सकते हैं। अभी भी नेक्स्ट बल्लेबाज में दिलीप भाई जैसलबा बट्ठड़ भी है, वो भी बढ़िया बल्लेबाज, एक नामजीत बल्लेबाज है जैसलबा बट्ठड़। तो जैसलबा का इंतजार रहेगा, लेकिन उम्मीद होगी कि ये दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी तरीके से आगे लेके जाए अपनी टीम को। इसी बीच राधे और उठा दिया है टनावत छक्का। छक्के के साथ राधे का स्वागत होता हुआ 7वें ओवर में स्कोर बढ़ता हुआ 49। अबूबा जो 6 ओवर गए थे और आखिरी के जो 6 ओवर मतलब 7वां ओवर शुरुआत हुआ वो भी छक्के के साथ। तो जब सुनामी आती है उसके पहले जो आराम से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सुनामी आती है तो सब उड़ जाता है। इस बीच फिर से ऊपर गेंद और नतीजा एक और टनाटन छक्का। इसी के साथ अमरेली सुपर राइडर्स के 50 रन पूरे और स्कोर पहुंचता हुआ 55। इसी बीच बढ़िया शॉट रोहित के द्वारा, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56। शुरुआत 2 छक्के फिर एक सिंगल, ये काफी अच्छी बल्लेबाजी। और राधे सोलंकी इस बार भरत ने खेल दिया है। वहां पे जब तक फील्डर आते फील्ड की थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। इस बीच रोहित इस बार अंपायर का इशारा वाइड और वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। तो अब तक काफी अच्छा ओवर जाता हुआ अमरेली के लिए। उसी क्षेत्र में खेले, वहां पे फिर से एक बार फील्डर है थोड़ा सा, लेकिन सेफ। स्कोर 59, 3 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर जारी। स्ट्राइक पे आए हैं भरत माणक। ओ इसी के बीच राधे वापसी करते हुए और अमरेली को लगने वाला ये चौथा झटका भरत माणक के रूप में। 7 ओवर समाप्त, 59, 4 विकेट के नुकसान पे। दिलीप भाई अब जिस बल्लेबाज की इंतजार थी वो बल्लेबाज आ चुके हैं, जैसलबा बट्ठड़, जो एक बड़ी बारी खेलने वाला एक नामचीन ऑलराउंडर खिलाड़ी जैसलबा बट्ठड़। जब 12 ओवर तक ये जैसलबा जो कि बट्ठड़ बल्लेबाजी कर गए तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट 120 तक रहेगा। अबूबा आपकी और अमरेली की टीम की उम्मीदें जैसलबा पे है और देखते हैं आज अमरेली को वो कहां तक ले जा सकते हैं। तो जैसलबा बट्ठड़ क्रीज पे आए हैं क्योंकि भरत आउट हुए। गेंद चाहिए बल्लेबाज को। मगर दिलीप भाई कुछ भी हो, अहमदाबाद के गेंदबाजों ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है, बांध के रखा है बल्लेबाज को दिलीप भाई। जी अबूबा पिछली ओवर में
16 रन आए थे 5 गेंदों में, लेकिन आखिरी गेंद में राधे विकेट ले ही गए। तो यहां से अब यहाँ से 5 ओवर कल खेल चुका है, 6 विकेट शेष है। अब जैसलबा बल्लेबाजी में आए, इसकी क्या सोच होगी? बस 5-6 ओवर में किस तरह खेलेंगे? टारगेट तो चाहिए दिलीप भाई। देखिए अबूबा, जैसलबा को स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और रोहित अगेरा को लगातार स्ट्राइक पे रखना होगा। जब उनकी स्ट्राइक आए तो सिंगल ले और स्ट्राइक देते जाएं रोहित को। रोहित ने दिखाया है दम। तो गेंदबाजी में दिलीप भाई आ चुके। बच्चूबा पोशीसरा से ताल्लुक रखते हुए बच्चूबा गाद। बच्चूबा अपने कोटे का पहला टीम का 8वां ओवर लेके गौशाला लाइन से, और अंपायर का इशारा, टाटा नमक चौका। तो बच्चूबा का स्वागत होता हुआ चौके के साथ और स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। तो मैं अबूबा बोल रहा था कि रोहित को स्ट्राइक पे रखना चाहिए और अगर जैसलबा स्ट्राइक पे आए तो स्ट्राइक रोटेट होगी। यही दोनों के बीच बातचीत हुई होगी शायद। जी हाँ बिल्कुल दिलीप भाई, मगर रोहित ने मन बना लिया है कि अब जितने भी रन आए। इस बार देखिए तीर की तरह सीधी गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हो आप रोहित, मगर जिस तरह भी बल्लेबाजी कर रहे हो, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हो। तो 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69। 8वां ओवर प्रगति पे है और बच्चूबा आए और बच्चूबा को चौके के साथ स्वागत किया, फिर छक्का। तो 2 गेंदों में 10 रन। इस बार पटकी हुई गेंद और 1 रन, 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7-0, 70 रन। अब स्ट्राइक पे आते हुए जैसलबा और मनोज हमारे आगे खड़े हुए। वाह क्या बात है, अपना खाता खोलते हुए। ओह मिस बेल और नतीजा टाटा नमक चौका। अबूबा चुप क्यों है आप? चलिए आपकी बारी है। सबसे ज्यादा खुश इस ग्राउंड में कोई है तो वो है अबूबा। जी हाँ बिल्कुल, जैसलबा एक बार 1-2-3 गेंद में सेट हो चुके, तो चौके छक्के की बरसात लगा देंगे दिलीप भाई। ऐसे बल्लेबाज है जैसलबा। चलिए देखते हैं इस बार फिर से, और मनोज रोक नहीं पाए। एक और चौका। तो 2 गेंदों में 2 चौके। ये इनसाइड एज लगाया था, विकेट कीपर की से दूर थी। फिर राजेश और मनोज दोनों दौड़े लेकिन हाथ को आया, मुंह ना लगा। चलिए 78 और वाइट। तो चले पे नमक। अब तक जो बात की थी मैंने कि लंबे ओवर आएंगे, रन बनेंगे, तो पिछली 2 ओवर में तकरीबन बताऊंगा कितने रन आए। और इस बार जैसलबा लंबा हिट लगाने के चक्कर में वापस जाते हुए 5वां झटका लगता हुआ 79 पे अमरेली को जैसलबा के रूप में। दिलीप भाई, अहमदाबाद को जो विकेट चाहिए थी जैसलबा बठड़ की, ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रहे तो अच्छा विकेट मिला। बड़ी मछली फंसती हुई जैसलबा बठड़ के नाम पर। अबूबा पिछली 12 गेंदों में तकरीबन 36 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं।
ओवर समाप्त, 8 ओवर समाप्त, 79, 5 विकेट के नुकसान पे अमरेली सुपर राइडर्स। अब 24 गेंदे, अबूबा 24 गेंदे हैं, तो अब मैं जो बोल रहा था वही रणनीति राज को निभानी होगी, क्योंकि रोहित सेट हैं, काफी समय से क्रीज पे मौजूद हैं। तो स्ट्राइक पे रोहित, नॉन स्ट्राइक पे राज, और गेंदबाजी मार्को यानसन, राधे सोलंकी। 2 विकेट झटका चुके हैं राधे। 13 नंबर जर्सी राधे सोलंकी। बढ़िया शॉट, और 2 की मांग है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे। तो 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन, 80। 9वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है राधे सोलंकी के द्वारा। और राज माणिक क्रीज पे आते हुए और गेंद ऊपर गई है, राज ने आते ही घुमा दी, नीचे फील्डर है, तो राज आए और राज जाएंगे बाहर। और कैच किसने पकड़ा? दिलीप सोढा, बेहतरीन फील्डर में से एक, बिमराना से ताल्लुक रखते हुए दिलीप सोढा। और राज बड़ी बारी खेल नहीं पाए, निराश होकर पेविलियन जाते हुए। दिलीप छठा झटका लगता हुआ, सीरन बन चुके, 9वां ओवर चलता हुआ। यहां से पार्टनरशिप चाहिए, कम से कम 100 के ऊपर तो रन चाहिए दिलीप भाई। अबूबा मैं कब से बोल रहा हूं कि आप स्ट्राइक रोटेट करिए, बाकी काम रोहित को करने दीजिए, लेकिन ये क्रिकेट है, कब क्या हो जाए पता नहीं चल रहा है। चलिए नए बल्लेबाज रामल जाम, अपने ही फ्लो थ्रू में फील्ड किया, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 80। तो पब्लिक डिमांड थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसी बीच बढ़िया गेंद, राधे 3 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं, अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। इसी बीच रामल, और क्लीन बॉल्ड, रामल को क्लीन बोल्ड कर दिया। चौथा विकेट मिलता हुआ राधे सोलंकी को, और अमरेली को लगने वाला ये 7वां झटका। अब तू जा, मैं आ रहा हूं। अब दिलीप भाई खेलने के लिए आ रहे हैं, खुद कप्तान अमरेली के जीवनबा माणिक। और हमारे कॉमेडी बॉक्स में आते हुए पंकज सर, टीसीएड के सर उर्फ जैसा। एमपीसीएल के चेयरमैन पंकज भाई यहां पे आ चुके हैं, जैसा के नाम से जाने जाते हैं। इस बीच चलिए जीवन बा आए हैं, और बढ़िया गेंद, तो ओवर
समाप्त। काफी अच्छा ओवर, एक ही रन आया और 2 विकेट चटके। तो 9 ओवर समाप्त, 80 रन 7 विकेट के नुकसान पे अमरेली सुपर राइडर्स। दिलीप भाई आज थोड़े से देर से आए जैसा। देखिए फ्लाइट, मौसम थोड़ा खराब था तो फ्लाइट लैंड होने में तकलीफ हो रही थी। फिर दूसरा एयरपोर्ट बनाया वहाँ पे जहाँ पे लैंड हो सके। बावड़िए वधारे थे। चलिए, लंदन गए थे मीटिंग में, खुफिया सूत्रों के ये पता चला है। क्या मनोज को ओवर दी जाएगी? यह है 15 करोड़ का सवाल। चलिए, और तावड़ी, राहुल तावड़ी अपने कोटे का तीसरा, टीम का 10वां ओवर लेके गौशाला एंड से। बढ़िया शॉट रोहित का। तो 1 रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 81। और अब कप्तान आ चुके हैं स्ट्राइक पे, जीवन भा। तो अब जीवन भा यही सोचेंगे कि मैं स्ट्राइक रोहित को दे दूं। देखिए बढ़िया गेंदबाजी राहुल तावड़ी। वैसे के सचिन के नाम से जाने जाते हैं वो जीवन माणक। अब आज ही सचिन को खेलना होगा, खास करके सिंगल तो देना पड़ेगा रोहित को। इसी बीच राहुल तावड़ी फिर से सीधा खेला, अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया, लेकिन अहमदाबाद भूल चुकी है कि एक मलिंगा उनके पास ही है, नाम है मनोज। चलिए, इस बार दिशा से भटके और वाइड के रूप में अतिरिक्त रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 82। 10वां ओवर जारी है। दिलीप भाई जीवन भाई खेले तो सीधा ना खेले, थोड़े से क्रॉस खेले, क्योंकि वहां स्ट्राइक पे है रोहित। इस बार विकेट को, ओहो, मनोज भी नहीं रोक पाए। मनोज, ये तूने क्या कर दिया यार। चलिए, चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86। धीरे धीरे उम्र अपना रूप दिखाते हुए मनोज भाई, कोई बात नहीं, हम फिर भी जंग जीत जाएंगे। चलिए, इस बार बढ़िया खेले। वाह भाई वाह, क्या बात है। स्ट्राइक पे लाए हैं रोहित को। स्कोर बढ़ता हुआ 87। 87 रन 7 विकेट के नुकसान पे अमरेली सुपर राइडर्स। गेंद पैरों पे थी, लेकिन भाग्यशाली रहे। 10 ओवर समाप्त, 87 रन 7 विकेट के नुकसान पे अमरेली। दिलीप भाई 12 गेंद का खेल है चुका है। अब स्ट्राइक पे से ज्यादा रोहित रहे तो अच्छा रहे अमरेली के लिए। सेट हो चुके हैं जीवन भाई, अभी भी नए बल्लेबाज है, दिक्कत थोड़ी सी रहेगी खेलने में, मगर यह अमरेली के लिए अच्छा रहेगा स्ट्राइक पे रोहित ज्यादा से ज्यादा रहे। देखिए, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन रोहित और जीवन भा कभी भी गेयर बदल सकते हैं। उनमें काबिलियत है लंबे लंबे हिट लगाने की। आपने उनको देखा है खेलते हुए, मैंने भी 2-3 बार देखा है।
ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जब स्टेट में लंबा हिट लगाते हैं तो गेंद बहुत दूर जाती है। मगर आज लगानी होगी लंबी हिट, क्योंकि 12 गेंद रह चुकी है, मगर विकेट सिर्फ 3 विकेट शेष है। तब गेंदबाजी में भगत बा जाम आ चुके हैं बाटिस्टा से ताल्लुक रखते हुए। वो भी काफी बढ़िया ऑलराउंडर में से एक है भगत बा। सामने सामने जीवनबा माणक कप्तान। अब जीवनबा माणक की क्या सोचो कि पहली गेंद किस तरह खेले, स्ट्राइक पे रखे और ये आप बड़ी हिट लगाए दिलीप भाई। स्ट्राइक रोटेट करेंगे ये तय है। तो भगत बा अपने कोटे का दूसरा टीम का 11वां ओवर लेके टीसीएल एंड से स्ट्राइक पे जीवन बा, नो स्ट्राइक पे रोहित। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीलियां करते हुए गेंदबाज। तो भगत बा 45 नंबर जर्सी। चलिए हल्के हाथों से खेला, वहां पे चूक होती हुई और एक रन जो चाहिए था वो करते हुए जीवन बा स्ट्राइक पे आते हुए रोहित अकेरा। स्कोर बढ़ता हुआ 1 के साथ 88 रन। रोहित गेंद ऊपर गई है, नीचे फील्डर, और जो नहीं होना चाहिए था वो होता हुआ अमरीले के खेमे में राधे। राधे ने आधी टीम को भेज दिया है पवेलियन। 4 विकेट ले गए, 1 कैच। 88 पे 8, 3 अट्ठे एक साथ। तो दिलीप भाई काफी योगदान रहा है राधे सोलंकी का इस मैच में। 4 विकेट भी ले चुके, 1-2 कैच भी पकड़े, तो काफी रोमांचक मैच चलता हुआ। 88 रन बन चुके। अब नए बल्लेबाजों के आ चुके धनाबाद जाम। धनाबा आए हैं केजीएफ के लुक में। धोनी के फैन हैं लेकिन लुक केजीएफ। चलिए धनाबा, अब आप ही हैं इस टीम को आगे ले जाने वाले अर्जुन। चलिए, साथ में जीवन बा है। कैसे भी करके टीम को 100 के पार पहुंचाना है। बढ़िया शॉट, फील्डर है वहां पे, दूसरे के लिए भागे हैं और बढ़िया रनिंग। दिलीप भाई ये फील्डर मुजब के ताल्लुक रखते हुए परवीन ने कम से कम 2 रन बचाए, यकीनन 4 रन के लिए गेंद जाती हुई। लेकिन जीवन भा और धनाभा क्या दौड़े हैं, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी, चीते की तरह। इस बीच 90 पे स्कोर पहुंचता हुआ। इस बार रचनात्मक क्रिकेट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग बाई के रूप में 91। अब कप्तान आए हैं जीवन बा, सचिन। अमरेली सुपर राइडर्स के सचिन है जीवन बा। मिडॉन कवर और स्टैट, यह उनका फेवरेट एरिया है। बढ़िया शॉट, रन लेना चाहते थे, मना किया। चलिए कोई बात नहीं, धनाबा आराम से रहिए क्योंकि जीवन बा है। अगर गेंद आ गई उनके पाले में तो जाएगी बाहर, और वही इंतजार अमरेली को। देखिए कोशिश की थी वहां पे,
लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ, कैसे भी रन आए लेकिन आने चाहिए स्कोर बोर्ड पे। स्कोर बढ़ता हुआ 92। 11 ओवर समाप्त, 92 रन 8 विकेट के नुकसान पे अमरेली सुपर राइडर्स। दिलीप भाई अब रह गए सिर्फ 6 गेंद। 6 गेंद में कम से कम 8 रन तो बनाना चाहिए, 100 रन तो चाहिए इस मैदान पे। आपकी बात ये जीवन बा और धना बा सुन रहे हैं, क्योंकि 6 गेंदें हैं, 8 रन 100 के लिए बनाने हैं। तो जब 100 बन जाते हैं, जो 3 अंकों का प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो लास्ट 6 गेंद स्ट्राइक पे रहेंगे कप्तान जीवनबा माणक। और दिलीप भाई तारीफ भी काफी ज्यादा हो चुकी है। पंकज बसर की, टीसीआर के सर उर्फ जैसा की तारीफ काफी ज्यादा हो चुकी है। अभी चाय पानी भी हमको नहीं मिला, तो करे तो क्या करे दिलीप भाई। अबूबा करना कुछ नहीं है, मित्रों जल्दी ओवर पूरी करो, कारण કે 5 મિનિટ પછી લાઇટનું શટડાઉન છે। તો 11:30 વાગે લાઇટ ઓફ થશે। જે વ્યક્તિ જ્યાં છે ત્યાં જ રહી। ચાલો और मैंने बोला था ये सचिन है, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। और देखिए 98 पे पहुंचती हुई अमरेली और कप्तान जीवन बा, देखिए बल्ला उठाते हुए, बल्ला दिखाते हुए सामने कि मैं हूं ना। 10 नंबर ऐसे ही नहीं पहने हैं। जी हाँ बिल्कुल दिलीप भाई, आपने बोला था यदि जीवनबा के बल्ले पे गेंद आएगी तो गेंद सीधी जाएगी बाहर, मगर बाहर गेंद को भेद में सफल हुए जीवनबा। अगर लाइट थोड़ी देर के लिए शटडाउन होगी तो कृपया कोई हल्ला ना मचाएं, जहां है वहीं रहें। फिर से लंबा हिट लगाने की कोशिश, विकेट कीपर चुके हैं और धन्नाबा काफी तेज, साथ में जीवनबा भी अच्छी रनिंग। तो स्कोर 1 के साथ बढ़ता हुआ 99 रन, 4 गेंदें शेष और धनाबा स्ट्राइक पे। इस बार अंपायर का इशारा हुआ, इसी के साथ अमरेली के 100 रन पूरे। 100 का आंकड़ा छूती हुई अमरेली सुपर राइडर्स। 4 गेंदें और भी शेष है इस इनिंग की। ओ लंबा हिट लगाने की कोशिश, चुके और लेकिन बॉलर नहीं चुके विकेट लेने से। 9वां झटका लगता हुआ अमरेली को 100 के स्कोर पे। बचुबा काफी अच्छी गेंदबाजी। चलिए जल्द से जल्द बल्लेबाज आइए, कम है अभी भी लाइट जाने वाली है। बल्लेबाज भाई 3 बॉल छे, जल्दी करजो। सोमनिया रोहित बल्लेबाजी में आए हुए। लास्ट विकेट दिलीप भाई, टाइम कम है अंपायर। चलिए 3 गेंदें शेष हैं इस इनिंग की और रोहित आए हैं। लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी बचुबा के द्वारा, और कम से कम रोहित छू के भाग जाइए अंतिम। ओ एक और डॉट गेंद। तो कप्तान सामने देखते हुए बस इंतजार इंतजार इंतजार। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 100। और क्लीन बोल्ड। 12 ओवर समाप्त, 100 के ऊपर ऑल आउट होती हुई अमरेली सुपर राइडर्स।
और दर्शकों प्लीज कहीं मत जाइएगा, इसके बाद एक और इनिंग है और लाइट जाने वाली है, वहीं पे बने रहिए। अगर आप चल के जाएंगे लाइट जाएगी, अंधेरे में कुत्ता बुता काटेगा, रुक जाइए। तब दिलीप भाई तारीफ ज्यादा हो चुकी है अब पाचाबा की और पंकज सर की। चलिए दोनों ओपनर अभी भी दिख नहीं रहे, फीलिंग सजाती हुई पूरी तरह से जीवन पर मानिक ने फीलिंग सजाई हुई है। अब 5 मिनट जो 5 रन का जो कि प्लेंटी लगेगी ओपनर जो कि थोड़ी सी देर करेंगे तो नऊबा भेजिए ओपनर को। चलिए दोनों ओपनर जाते हुए राजेश मानेक और दिलीप सोढा। राजेश मानेक की बात की जाए तो एक ताकतवर बल्लेबाज है, इसका बल्ला बोलना नहीं है, कहीं देर से नहीं कहीं सालों से, मगर आज बल्ला बोलेगा तो मुझे लग रहा है कि सिक्सर की बरसात लगेंगे। मगर वहां सामने दूसरा बल्लेबाज दिलीप सोढा, वो भी एक बढ़िया बल्लेबाज है। दिलीप सोढा भीमरान में काफी बढ़िया नाम है उसका, दिलीप सोढा का। मगर आज आगे बढ़ना है तो खेलना होगा, इस टूर्नामेंट में जीवित रहना है तो। चलिए स्ट्राइक में रहेंगे दिलीप सोढा। चलिए अंपायर का अभी सिंगल आया नहीं, चलो सिंगल आ चुका है अंपायर का।
पहली गेंद खेलेंगे दिलीप सोना और बेहतरीन इस गेंद को सामान देते, इस गेंद को बेहतरीन अच्छी गेंद थी। एक बार फिर से गेंदबाज इस बार ऑफसाइड की ओर खेलना चाहते थे मगर गेंद गई सीधी जयसलबा बट्टर के पास, कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हरूबा, आगे बढ़ के यहाँ कमेटी की ओर गेंद भेजना चाहते थे मगर गेंद सीधी गई रफ्तार से कीपर के पास। 3 गेंद लौट निकलते हुए बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई हरूबा की ओर से। फुल टॉस गेंद मगर वहां फील्डर दनाबा बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, दनाबा जाम और रामलबा जाम साथ में दोनों मिलके बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, तो 1 रन से खाता खुलता हुआ अहमदाबाद का। स्ट्राइक पे आ चुके एक ताकतवर बल्लेबाज राजेश माणिक। इस बीच हरूबा पहली गेंद बाहर भेजना चाहते थे मगर गेंद सीधी गई जयसलबा बट्टर वहां कीपर। 4 गेंद में सिर्फ 1 रन। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब, सुंदर, अति सुंदर गेंदबाजी चलती हुई हरूबा द्वारा। लास्ट गेंद, पहले ओवर का लास्ट गेंद लेके जाएंगे हरूबा। बाहर रिपशॉट खेलना चाहते थे मैं, गेंद पूरी तरह बल्ले पे आई नहीं। अंपायर का कहना है कि लेग बाय, तो इस 1 रन से इसको बताओ 2 रन। पहला ओवर समाप्ति पे 2 रन। टारगेट रखा है तो कौन सा रखा, 101 रन का टारगेट। ये टारगेट जो भी टीम हारेगी ये टारगेट भूल नहीं सकती, 101 रन का टारगेट। अब अलग सी फीलिंग सजाएंगे इस शॉट से जयसलबा बट्टर। स्ट्राइक पे आ चुके राजेश माणिक, मगर राजेश माणिक जो कि कहीं दिन से नहीं, कहीं महीनों से नहीं, कहीं साल से तो नहीं कहूंगा मगर लास्ट से 1-2 साल से भला नहीं चला। आज तो चलना चाहिए राजेश माणिक। आप सबको बता दो अभी राजेश माणिक जीवित है। और गेंद वहां पूरी तरह भले पे आई नहीं। गेंदबाज खुद कप्तान जीवनबा माणिक। दूसरा ओवर चलता हुआ सर्कल का, 2 रन बन चुके। इस बीच जीवनबा माणिक गेंदबाज इस बार उठा दिया है राजेश माणिक ने। गेंद जाती मगर वहां फील्डर ने 2 लगाई है। फिर भी गेंद 4 रन के लिए नहीं गई, सिर्फ 2 रन। बेहतरीन फील्डिंग नहीं, गेंदे इसलिए थोड़े से बाहर रफ्तार से नहीं जा सकती। 2 रन आ गए, 2 रन से इसको बताओ 4 रन। इस बार वो है शॉट, अब गेंद को रोकना मुश्किल फील्डर के लिए। 4 रन के लिए गेंद जाती हुई, 4 रन से इसको बताओ 8 रन। पहला चौका निकलता हुआ राजेश माणिक के बल्ले से। राजेश माणिक 8 या 10 ओवर तक खेले तो ये 12 ओवर तक मैच नहीं रहेगा, 10 ओवर में समाप्त हो सकता है। ऐसे बल्लेबाज है मगर भला बोलना चाहिए। लास्ट 1 वर्ष से इसका भला साथ है। इस बार बेहतरीन गेंद वापसी करते हुए जीवनबा कप्तान। दोनों में से टीम, जो भी टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी और हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
फुल टॉस गेंद कीपर चुके मगर फिर भी रन आउट का मौका हो सकता है। अंपायर का कहना है कि नो बॉल, नो बॉल और 1 रन दौड़े। अंपायर का इशारा बाय, दोनों मिलके स्कोर हुआ 10 रन। 10 रन। अब स्पिरिट का फायदा उठाएंगे दिलीप सोटा और यह गेंद पूरी तरह भले पे आई नहीं। अंपायर का इशारा लेग बाय, लेग बाय से इसको बढ़ता हुआ 11 रन। कुछ भी हो मगर जिणबा ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। लंबी हिट खेलना चाहते थे मगर राजेश माणक के दौड़ने में थोड़े से कमजोर है। 2 ओवर की समाप्ति पे 12 रन। सर्कल में 2 ओवर की हो चुकी है, 2 ओवर की 12 रन मेरे हिसाब से बेहतरीन है। और सर्कल में सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहते, सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर रहते। इसमें गेंदबाज 5-6 रन देते तो अच्छी गेंदबाजी कहलाती है। और हरूबा ने तो सिर्फ 1 रन दिए। दो ओवर 12 रन, 0 विकेट। अब उस शॉट से राजेश माणक किस तरह खेलेंगे। गेंदबाजी में आ चुके हरूबा और राजेश माणक कहीं बार साथ में खेले, एक दूसरे का खेलने का तरीका जानते। अब देखते हैं किसकी जीत रहती है। इस बार उठा दिया राजेश माणक ने मगर वहां फील्डर मौजूद। बेहतरीन फील्डिंग, वहां फील्डर थे राज। तो इस 1 रन से इसको बताओ 13 रन। अपील की गई है मगर अंपायर का कहना है कि इसके पांव पे लगी थी गेंद। बढ़िया अंपायरिंग कर रहे अरविंद आथल और भगत बा नयाणी। तीसरा ओवर चलता हुआ 13 रन। भाई यहां से आगे बढ़ के खेलना चाहते थे मगर परेशान करके रखा है दिलीप सोटा को। 7 गेंद हो चुकी है, सिर्फ 1 रन बना के खेल रहे दिलीप सोटा। पाचाबा की काफी योगदान, काफी इस टूर्नामेंट में योगदान। दोपहर को 1 बजे आते हैं, रात को 2 बजे घर पे जाते हैं। बेहतरीन योगदान है इस टूर्नामेंट में। अब यहां से दिलीप सोटा पर काफी प्रेशर। लाजवाब गेंदबाजी चलती हुई हरूबा द्वारा। हरूबा का दूसरा ओवर चलता हुआ सिर्फ 2 रन दिए। कमाल की गेंदबाजी हरूबा द्वारा, शानदार। अब यहां से दिलीप सोटा करे तो क्या करे, का पूरा प्रेशर में खेल रहे। 8 गेंद 9 गेंद हो चुकी है, सिर्फ 1 रन। और दिलीप सोटा ने उठा दिया गेंद को। 1 बाउंस 4 रन। तो 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन। अब थोड़े से लग रहा है कि अब सेट जो होना था हो चुके। अब खेलने का टाइम आ चुका है, खास करके दिलीप सोटा का। टीसीआरडी के हार्दिक पांडे यहाँ आ चुके हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में चाय लेके आ चुके हैं। और गेलूबा और विकास को सभी के चाय बांटेंगे। साथ में मुद्रा के हमारे मेहमान बैठे हुए असरीबा वकील, पास में बैठे भीम सिंह गढ़वी, खीमराज गढ़वी और
3 ओवर की समाधि पे 17 रन। चलिए चौथा ओवर लेके आए। बेहतरीन गेंद दिलीप जेठवा, वो भी काफी बढ़िया नामचीन गेंदबाज है। यहां से 101 रन बनाना है तो अभी इतना प्रेशर तो नहीं लेंगे बल्लेबाज। देखिए गेंद के पहले बल्ला घुमा लेते हैं राजेश माणिक, यानी कि काफी टाइम से बल्ला शांत रहा है, इसका मतलब थोड़े से प्रेशर में है राजेश माणिक, नहीं तो ये गेंद बाहर जाती। कमाल की गेंदबाजी चलती दिलीप जेठवा। जरा किस तरह आप गेंदबाजी कर रहे हो आप दिलीप जेठवा, मगर जिस तरह भी गेंदबाजी कर रहे हो, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हो, शानदार लाजवाब गेंदबाजी। बार गेंद को भेज दिया, वहां फील्डर मौजूद और डायरेक्ट फील्डर के हाथों में गेंद खेचने बैठे। पूरा टाइम लेके खड़े हुए थे वहां फील्डर, बरत जाम लग रहे फील्डर। नेक्स्ट बल्लेबाज जयदेव गढ़वी, वो भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है जयदेव गढ़वी, मगर आज यहाँ टिकना जरूरी है। आगे बढ़ना है तो 101 रन का टारगेट चेस करना है तो खेलना तो होगा, कम से कम 20-30 रन की तो बारी खेलनी होगी। आज विक्रम सुमनिया काफी फॉर्म में लग रहे हैं, आसपास से मैदान के और दौड़ते रहते हैं। अब मैच जीता है तो खुशी तो मनानी पड़ती है आज। 4 ओवर की समाप्ति पे 22 रन 1 विकेट। अब गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके हरूबा। हरूबा की बात की जाए तो उसका एक ओवर में, पहले एक ओवर में 5 रन दिए थे। माफ कीजिएगा, हरूबा का ये तीसरा ओवर। गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद राज। तो इसे 1 रन से इसको बताओ 23 रन। स्ट्राइक पे अभी भी दिलीप सोटा।
दिलीप सोटा ने गेंद को दिशा दिखाते हुए गेंद वहां जब तक गेंद को पकड़े तब तक 2 रन से 2 रन शेष को बताओ 25 रन। 5वां ओवर चलता हुआ यहां से अब पार्टनरशिप चाहिए। गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, अब यहां से रन मिलना शुरू होगा। ड्रॉप कैच होता हुआ यहाँ पे दिलीप सोटा का ये बढ़िया विकेटों का अगर कैच पकड़ लेते तो। गेंद आती हुई वहां राज के पास, तो इसे 1 रन शेष को बोलता हुआ 27 रन। 5वां ओवर चलता हुआ इस बार बेहतरीन गेंद सीधी गई जैसलबा पत्थर के पास, स्कोर हुआ 27 रन। अब 5वां ओवर का लास्ट गेंद लेके जाएंगे हरूबा। हरूबा की बात की जाए तो तीसरा ओवर चलता हुआ सिर्फ 11 रन, विकेट नहीं मिली मगर बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल, तो इस वाइड से इसको बताओ 28 रन। इस बीच अरूबा और ये दिलीप सोटा ने भेज दिया गेंद को, मगर वहां फील्डर मौजूद। जीवनबा माने खुद कप्तान थे बाउंड्री पे। 1 रन से इसको बताओ 29 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे 29 रन 1 विकेट। 101 रन का टारगेट रखा हुआ है। जगदीश सुमणिया ज्યાં હોય ત્યાં લકુભાન કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મળે। बढ़िया हिट, लेकिन वहां पे पकड़े जाएंगे अंपायर के इशारा आउट। और दिलीप सोटा यहाँ पे आउट होते हुए। बढ़िया बॉलिंग होती हुई यहाँ पे। कैच पकड़ो नाम दे जो। अदना बकेर पकड़े कैच अरूबा। और हमारे गांव के जियो हमारे साथ जुड़ते हुए। और अगले बल्लेबाज जाते हुए भगत बा। और जीवन बा सचिन 10 नंबर की जर्सी में विकेट कीपिंग करेंगे। और यहाँ पे सचिन कैच पकड़ते हुए आउट होते हुए भगत बा आए और भगत बा गए। और रोहित 45 नंबर की जर्सी में सुमणिया और उनके पापा रंगासर के सरपंच खुश टीम से। और अब बल्लेबाजी में आए नऊबा। रोहित के फील्डिंग में जीवन बा को बोला था मेरे सामने रखना, कैसे फील्डिंग करते मुझे पता चले। पाचाबा आसाबा नहीं आया जे डिप्रा से कमेटी मेन बाहर गांव चले गए, इस वजह से आज नहीं आए नहीं पाए। आसाबा थोड़े
वहाँ गए थे, स्कॉटलैंड गए थे, थोड़ा सा टूर्नामेंट की सीरीज करनी है उनकी देवपुरा की वहाँ पे। जैसलबाग जैसलबाग की गेंदबाजी 2 गेंद में 2 विकेट मिलती हुई पाचाबा। बढ़िया गेंदबाजी होती है जैसलबा की। इस बीच नऊबा ने भेज दिया गेंद को, वहां फील्डर मौजूद रामलबा। और ये जीवन बाकी है जे 48, लेकिन लगते नहीं, 25 साल के लगते हैं, बढ़िया दौड़ लगाते हैं। बढ़िया बॉलिंग जैसलबा के द्वारा बीट करते हुए। इस बार गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज कौन है? जयदीप गढ़वी। और गढ़वी पहली गेंद पे 2 बीट हुए थे, लेकिन इस बार रुके और इस बार 6 रन लगा दिया। तो यहाँ पात्याबाद जयदेव गढ़वी को यहाँ टिकना जरूरी, जीतना है तो। जैसलबा इस बार गेंद को भेज दिया, 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। वो दूसरा रन लेना चाहते हैं, मगर वहां फील्डर रामलबा जाम चुस्त फील्डर। 6 ओवर की समाप्ति पे 37 रन पाचाबा। अब जीतने के लिए चाहिए अहमदाबाद किंग्स को 36 गेंदे और 64 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। मगर अभी भी हार है नहीं अमरेली, महावीर जी अहमदाबाद। अभी भी 7 विकेट 6 से इतना रन भी नहीं चाहिए। 36 गेंद में 64 रन चाहिए, इतना बड़ा रन भी नहीं है, मैदान छोटा है, रन हो सकते हैं पाचाबा। और खुफिया एजेंसी के चेयरमैन सुमराबाद जाम हमारे पीछे खड़े हैं। गेंदबाजी में रोहित बार उठा दिया, मगर गेंद तो नहीं हो सकता। कितने रन बन सकते? 2 रन, और ये डायरेक्ट हिट होती तो यकीन रन आउट होते पाचाबा। बढ़िया यहाँ पे बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में दौड़े और थ्रो की। अगर डायरेक्ट होती तो ये रन आउट निश्चित था। इस बार बेहतरीन गेंद, इस बार गेंद बेहतरीन गेंद। लखू बातल अब घर पे जाते हुए। बच्चों को संभालना होता है उनको। 39 बन चुके हैं, 7वां ओवर चलता हो जब। अब तो एक कोई भी बल्लेबाज को एक रिस्क उठाना पड़ेगा। इस बार गेंद को भेज दिया, मगर वहां फील्डर रामलबा जाम ने दौड़ लगाई गेंद पे, सिर्फ 1 रन। बेहतरीन फील्डिंग। जयदेव कोशिश करते हुए लेकिन नाकामयाब होते हुए। वहां पे नऊबा को स्ट्राइक पे। अब नऊबा कोशिश करेंगे लंबी हिट की। अंपायर का इशारा वाइट बॉल। और अबूबा आज आपने मैच जीता है, तो क्या रणनीति थी आपकी और विक्रम कप्तान की? यहाँ मेरे को बोला कि भांजे आप लकी हो, जो आप जो मैं टीम में शामिल हुए और मैच जीते, आप अब लास्ट तक खेलेंगे। गेंद को भेज दिया है, मगर वहां फील्डर मौजूद रामलबा।
अबूबा आप तो लकी हो, लेकिन प्रताप जगतिया लकी कबूतर लेके घूमते हैं, तो उसका क्या होगा अगले मैच के लिए? जी हाँ, वो भी लकी है, बाहर सिर्फ बाहर घूमते तो हमारे लिए अच्छा है। अगले मैच खेलेंगे बच्चा बा, आप उसका मजाक मस्ती में मत लीजिए उसका। इस बार गेंद को भेज दिया, मगर वहां फील्डर राज। बढ़िया बॉलिंग होती है अमरेली की ओर से। मगर बच्चा भाई एक एक दो दो रन से थोड़े से चलने वाली नहीं है गड्डी, बीच में एक बड़ी हिट चाहिए अहमदाबाद को। 7 ओवर की समाप्ति पे 43 रन, 43 रन, 3 विकेट, अभी भी 7 विकेट शेष है। तो अब रिक्स उठाना चाहिए दोनों बल्लेबाज में से एक। अभी भी हारे नहीं है अहमदाबाद। अब 30 गेंदों में चाहे 58 रन, अभी भी बल्लेबाजी बाकी काफी। जयदेव को और नवबाग दोनों को बड़ी हिट लगानी होगी अगर इस मैच में पकड़ बनानी है तो। अगर ये ओवर 15-20 रन का आ गया तो एक बार फिर से मैच में आ सकते हैं अहमदाबाद। और पालाबा आपके पास बालूबा बैठे तो पूछ लेना उनको किसको सपोर्ट करते हैं, वरना जीत होगी उसके सपोर्ट में चले जाएंगे। चलिए जीवन बा कप्तान, बार गेंद को भेज दिया, मगर गेंद फील्डर मौजूद है वहां, 4 रन जाना मुश्किल लग रहा है। और बढ़िया थ्रो होता हुआ यहाँ पे। और जीवनबा जैसे सचिन बोलते वैसे ही सचिन की तरह गेंदबाजी करते हो, बल्लेबाजी भी वैसे करते हैं। सिर्फ 44 रन, 8वां ओवर चलता हुआ। अब यहाँ टारगेट तो 101 रन का है, बड़ा है नहीं पचाबा, मगर अहमदाबाद के बल्लेबाज को इस बार बड़ी हिट खेलने की कोशिश की थी नवूबा ने। और अबूबा सुमराबा यहाँ पे थोड़े से चुस्त सिक्योरिटी ऑफिसर है, बहुत ही ध्यान रखते हैं। अंबर के सारा वाइट बॉल, तो इस वाइट से इसको बताओ 45 रन। यहां से इस ओवर में एक दो लंबी हिट चाहिए मैच में रहना है तो। देखिए जीवन बम माणक इसलिए तो कप्तान है, बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं और एक सिक्सर भी लगाए इस मैच में। और काफी तजुर्बेदार खिलाड़ी। और गेंद को भेज दिया है, मगर वहां फील्डर मौजूद सिर्फ 1 रन के लिए। और एक रन से कोई अमरेली को दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उनको पता है कि अगर लंबी हिट नहीं लगेगी तो पकड़ हमारी रहेगी मैच पे। जी हाँ, 1 रन से खुश होंगे जीवन बा कप्तान। अब ये गेंद कितनी ऊंची रही वो तो अंपायर को पता चलेगा, मगर 1 रन के लिए दौड़ चुके। बढ़िया बॉलिंग होती हुई यहाँ पे अमरेली की ओर से। बेहतरीन लाजवाब। ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पे 47 रन, 3 विकेट। और जीवनबा जैसे सचिन है वैसे ही सचिन की तरह काम करते हुए काफी होनहार खिलाड़ी है। अब बल्लेबाजी थोड़ी लंबी हिट लगानी होगी, वरना पकड़ अमरेली की पूरी तरह बनी हुई। भाई यहाँ से 24 गेंद में 54 रन चाहिए पचाबा। इस ओवर में सिर्फ आए 4 रन। बढ़िया देखिए गेंदबाजी की इस बार जीवनबा ने। 15-20 की बात हो रही थी, सिर्फ 4 रन दिए। तो भाई यहाँ से अहमदाबाद के बल्लेबाज को सोचना चाहिए कि भाई किस तरह इस 101 रन का टारगेट चेस करे। और आप तो लकी हुए थे, क्या मनोज जगतिया भी लकी हो सकते हैं अहमदाबाद किंग्स के लिए? जी हाँ, वो भी मेरी तरह पहला मैच उसने खिला है, आज तो जीत के दिखाया है, तो वो भी कहेंगे जी हाँ मैं भी एक लकी हूँ। लेकिन वो अहमदाबाद किंग की तरफ से खेलते हैं अबूबा। अहमदाबाद के टीम के लिए खेल रहे तो अलग सा कहना पड़ेगा। गेंद ललित भाई विकास कुछ विचार में पड़े हुए, गिलूबा के पास बैठे हुए मित के मजा लेते हुए। और यहाँ पत्याबा मुद्रा से मेहमान आए हुए हैं, असरियबा वकील।
भीम सिंह और खिमराज गढ़वी के साथ आए हुए हैं मैच के मजा लेते हुए। अब 4 ओवर में चाहिए 54 रन। और इस बार आते हुए फिर के रंगा सर बियाबा। ब्याबा वो भी काफी मैच के शौकीन है भाजपा। आज वो भी लकी साबित हुए हैं पोरबंदर पैंथर्स के लिए। इस बार 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं जयदेव गढ़वी। अंपायर का इशारा लेग बाय। और रोहित अगेरा ने बहुत बढ़िया काम किया, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग, काफी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। और भरत जामने भी काफी बढ़िया है, पहला कैच पकड़ा था राजेश बने का। 48 रन बन चुके। 9वां ओवर चलता हुआ यहाँ से नौबा माणेक कप्तान, 1-2 सिक्सर तो बनता है आपके बल्ले से नौबा। लंबे हिट के लिए बला घुमाया था मगर गेंद उससे भी बड़ी सीधी जाती है कीपर जैसलबा पठड़ के पास। अब 22 गेंदे 53 रन। क्या कहोगे पंजाब आप? लंबी हिट आएगी तो पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन एक एक दो दो से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और यहाँ पे अंपायर का इशारा, नॉट आउट, पहुंच गए वहां पे। और सचिन तेंदुलकर, सचिन माणेक वसई के खुश। 48 की एज में भी इतने फिटनेस और फिट है तीव्रबाज। पंजाब आज हमारे पंकज सर यानी कि जय शाह को थोड़ा सा देर हो गई आज आने में। इस बार गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में। जी हाँ अबूबा, पंकज भाई थोड़ी सी आईसीसी की मीटिंग के लिए गए थे लंदन। जी हाँ बिल्कुल। थोड़े फाइनल में थोड़े से कई बोर्ड नाराज थे, तो उन बोर्ड को सबको मनाने के लिए गए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान बोर्ड को। इस बार गेंद हवा में और जैसलबा से कोई गलती नहीं। जयदेव कोशिश करते रहे लेकिन नाकामयाब होते हुए। और अगले बल्लेबाज जाते हुए राहुल तावड़ी, जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैच को अपनी तरफ किया था। आज वही बल्लेबाजी दिखानी होगी उनको। और हमारे तीसरे साथी के हार्दिक भाटिया, वो बैठते नहीं है, कारू भाई वसरा, वो बड़े एक्टिव है। जयदेव गढ़वी ने 14 गेंद में 16 रन बनाए के आउट होकर पेवलियन जाते हुए। नेक्स्ट बल्लेबाज राहुल तावड़ी। बढ़िया बॉलिंग होती हुई रोहित के द्वारा। और अंपायर की इशारा, ओवर। 9 ओवर की समाप्ति पे 51 रन, 4 विकेट। विकेट भी हाथ में, रन भी नहीं हो रहे। पंजाब क्या हो रहा है? थोड़ी सी कोशिश करते हैं लेकिन बल्ले में कोई संपर्क नहीं होता अच्छी तरह से, उसका बदौलत अमरेली की पकड़ बनती हुई। अब चाहिए 18 गेंदे 50 रन। तो हमारे स्कोर बोर्ड है जगदीश सुमनिया कह रहे कि 18 की रन रेट से खेलना होगा, जीतना है तो अहमदाबाद को। और वही काम करना होगा राहुल और नवूबा दोनों को। और सामने है गेंदबाज, दिलीप जेठवा, सागर खेड़ू की तरफ से खेलते हैं रामराज की टीम में। और अंपायर के इशारा, व्हाइट बॉल।
फिर से वाइड बॉल, वाइड पे वाइड होती हुई इस बार गेंद हवा में और वही दिलीप विकेट चटकाते हुए और नऊबा का विकेट गिरता हुआ। अब आए हैं डेंजरमैन विजय माणिक। ये 5वां झटका लगता हुआ अहमदाबाद किंग्स को और अभी 17 गेंदें बाकी है, 48 रन चाहिए जीतने के लिए। और ये पहली गेंद ने उठा दिया विजय मानक ने। और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पे पकड़े जाएंगे विजय माणिक और कैच करे हरूबा था कौन था? रोहित। ओके, और आज तो रोहित रोहित ही दिखे कुछ ग्राउंड पे, बल्लेबाजी, बॉलिंग, फील्डिंग। और हमारे तालुका प्रमुख देवसिंह बाथल और तालुका मंडल प्रमुख विक्रम सोमनिया दिखने रे पाचापा। वो कोई स्ट्रेटेजी बनाते होंगे कहीं भी। और अगले बल्लेबाज राधे सोलंकी। केतन मात्रे वहां से खुश, जिसने नीलेश तावड़ी को चीकी दे के बड़ा परफॉर्मेंस करवाया था और साथ में रिटायरमेंट ले चुके अनिल माणिक। स्ट्राइक पे राधे सोलंकी और ये एड्रिक पे, मगर ये और ये ड्रॉप एड्रिक मिल सकती थी। ओ पालाबा वहां खड़े बेटे, पीछे इसकी घबराहट उनके लड़के को हुई और कैच ड्रॉप हो गया। अच्छी कोशिश थी लेकिन, और अनिल माणिक के परछाई मयूर यादव उनके साथ। बढ़िया फील्डिंग कोशिश थी कैच का, लेकिन ड्रॉप वहां पे एड्रिक बन सकती थी। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दिलीप चेटवा। 2 गेंद स्टार्ट में वाइड किया तो उसके बाद कमबैक, 2 विकेट चटकाए। इस बार बल्ला घुमाया राधे ने, माफ कीजिएगा राहुल ने। अब जीवनबा थोड़े से खुश दिखते हुए, होसे के माजी सरपंच और सचिन तेंदुलकर। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे होती हुई। ओवर की समाप्ति इस बीच 10 ओवर की समाप्ति 55 रन 6 विकेट को नुकसान पे अहमदाबाद किंग्स। अब चाहिए 12 गेंदे 46 रन। 23 रन एक ओवर में आती है तो 23 दूसरी ओवर में चाहिए। अब तो औपचारिकता बकती हुई, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का गेम। फतेह अब तो काफी मुश्किल लग रहा है, जितना 23 की रन रेट से खेलना होगा अहमदाबाद को जीतना है तो। भाई यहाँ से 23 की रन रेट से खेले तो कौन खेले? राधे सोलंकी, राहुल तावड़ी पे पूरा दारोमदार रहेगा, अच्छे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन सामने रोहित वगैरह अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए इस मैच से। उठाने की कोशिश, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद और दूसरे रन के लिए दौड़ चुके यहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी। अच्छी रनिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज। यहाँ भाजपा तालुका प्रमुख आ चुके देवसिंह बाथल। ओ क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम से जाने जाते वो।
और इसके दोस्त दिखने रे, तालुका मंडल प्रमुख विक्रम सुमणिया। वो तो पहले मैच खेल के गायब हो गए थे और आज दिखे हैं। अच्छे उनके थोड़ा पर्सनल काम निजी कारणों से गए हुए थे। मगर मेरे मामा है एंसम मामा, अब खूब काफी खुश लग रहे थे आज मैच जीत के बाद। और ये मुस्कुराते हैं अनिल, उनके साथ बॉडीगार्ड घूमते हुए मयूर यादव। बढ़िया बॉलिंग होती रोहित के द्वारा, अच्छी परफॉर्मेंस पूरे मैच में उनकी। रोहित की बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग ऑलराउंडर परफॉर्मिंग करते हुए यहाँ पे। और बाजबा यहाँ टीसीआरडी के सर, ये पंकज सर उर्फ जय शाह, वो भी काफी देर में आज आए, काफी फॉर्म में खुश लग रहे हैं आज। काफी काफी मुझे उसके मुंह से हंसी दिख रही। अब मेरे मामा आज काफी खुश लग रहे हैं, एंडसम मामा मेरे तालुका मंडल प्रमुख विक्रम सुमणिया। और ओवर की समाप्ति अब चाहिए 6 गेंदे 44 रन, यानी कि औपचारिकता बची हुई। और जैसलबा माजी सरपंच वसई के इस मैच के कप्तान है अमरेली सुपर राइडर्स, सचिन की तरफ जाना जाते हैं। और उनका भी सचिन तरीक की तरह परफॉर्मेंस। आज वो खुश होते हुए, 48 साल की एज है लेकिन लगते 25 साल के फिटनेस फिट खिलाड़ी। और बाजबा अनिल माणेक ने आज विक्रम सुमणिया के विकेट लेने के बाद आज संन्यास घोषित करेंगे, मुझे लग रहा है कि उनको साल से सम्मानित किया जाएगा। बॉलर दिलीप जेठवा जी ना, भरत जाम बॉलर, अंपायर की सर व्हाइट बॉल। अब अनिल माणेक को आज विक्रम सुमणिया चादर नहीं डोसा उठाड़ेंगे, संन्यास दिलाएंगे आज। वो कंबल से उनका सम्मानित होगा, साल तो उनको हो नहीं पाएगी। आज चिराग जेठवा को ईदी मिली थी, उसका पूरा सब फायदा उठाया उनने। और गेंद को भेज दिया है राजा सोलंकी ने, और एक हाथों से कैच कर लिया है, यानी कि कैच बेस कैच हो सकता है ये। और ये कैच के नाम के जो रोहित राज है, राज कैच के राज और जीवनबा, वो जीवनबा अमरेली के शेर दहाड़ते हुए। वो अमरेली के शेर जीवनबा थोड़े से खुश, पिपाओ पोट पे घूमते वो। और अगले बल्लेबाज बच्चूबा, और जीवनबा देखिए खुश कितने हैं, सचिन की तरह जाने जाते हैं जीवनबा, साथ में जैसलबा, दनावा, रोहित। रोहित दो रोहित है इसमें। बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी होती हुई, मगर यहाँ अनिल माणेक के लिए पूरी तैयारी कर बैठे देव सिंह बाथल, अनिल अभी विक्रम सुमणिया, मयूर यादव संन्यास के लिए पूरी तैयारी करते हुए। पता भाई, ये दोनों में से मैच जीतती है वो देव सिंह बाथल के सामने खेलेगी। राजकोट रॉयल्स से खेलते हुए सामना करेगी अमरेली सुपर राइडर्स। और जीवनबा के हाथ कमर पे आते हुए बच्चूबा ने कोशिश की, लेकिन अब एक एक रन 2-2 से कुछ होने वाला नहीं मैच। अब अमरेली जीती है तो राजकोट के सामने खेलेगी, सामने राजकोट के कप्तान रायसिंह माणेक, उसमें देव सिंह बाथल, योगेश माणेक भी खेल लेंगे राजकोट में। वालाबा माणेक, रायसी माणेक। बच्चा बढ़िया मुकाबला हो सकता है ये।
और इसी के साथ मैच समाप्ति होती हुई और अमरेली सुपर राइडर्स मैच जीतती हुई इस टूर्नामेंट में आगे जाएगी और अहमदाबाद किंग्स का यही टूर्नामेंट 41 रन से जीती हुई अमरेली। ना छड़िया हथियार